सब्स्टिट्यूट गुड्स अभी होता क्या है और इस पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई कैसे होता है। ठीक है, देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलने का मतलब होता है दो ऐसा गुड्स विच कैन बी यूज ईच अदर प्लेस। ठीक है, आसान भाषा में ऐसा गुड जो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किया जा सके। जैसे कि आपका टी एंड कॉफी। अब आप बोल सकते हैं कि सर ये एग्जांपल बहुत ही घटिया है जो बिल्कुल मैच नहीं करता है, बट क्या कीजिएगा बच्चों, एनसीईआरटी में ना यही एग्जांपल दिया हुआ है, इसलिए आपको यही एग्जांपल दिया आता है। और ये बहुत सा एग्जांपल होने को, जैसे आपका कोलगेट हो गया, आपका टूथपेस्ट हो गया, आपका पेप्सी और कोका कोला हो गया। ठीक है, और क्योंकि एनसीईआरटी में एग्जांपल टी एंड कॉफी दिया हुआ है तो टी एंड कॉफी लेके चलेंगे। ठीक है, अब मेन कंफ्यूजन बच्चों लोग को क्या होता है कि भाई वो लोग लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा क्या रहता है कि भाई जैसे अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड गिरेगा, ये पढ़ा रहता है। ठीक है, इनवर्स रिलेशन के साथ। लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड्स में लोग क्या देखता है कि भाई प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पर लोगों को दिमाग खराब होने लगता है, भाई ये कैसे हो रहा है, ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया लॉ ऑफ डिमांड का। तो यहाँ पर कंफ्यूजन जो आपको ये इस बात का है ना बच्चों कि देखिए मेन क्या होता है कि आपको रिलेशन बताना होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स का, यानी कि आपको रिलेशन बताना है किसका, टी और कॉफी का। तो अगर आप टी का प्राइस को अगर बढ़ाते हैं ना तो आपका कॉफी का डिमांड बढ़ता है, टी का डिमांड नहीं बढ़ता है। यहाँ पर एक लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा होता है, अगर आप टी का प्राइस बढ़ाते हैं तो टी का डिमांड गिर चुका है, लेकिन आपको रिलेशन से तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का बताना है ना। तो इसलिए अगर आप प्राइस बढ़ाते हैं टी का तो आपका डिमांड बढ़ेगा कॉफी का। क्यों? क्योंकि अगर टी का प्राइस बढ़ाइएगा तो टी महंगा पड़ेगा, तो जो क्योंकि दोनों का टेस्ट ऑलमोस्ट सेम टाइप का रहेगा, तो जो टी पीने वाला कहाँ चल जाएगा, कॉफी पीने के लिए। और जो कॉफी पीने का क्या होगा, उसका डिमांड अपने आप बढ़ जाएगा। तो इस तरह से वो काम करता है, इसका उल्टा भी होता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। धन्यवाद।